हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग आपकी क्लास 10th का चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इससे पहले मैंने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। आपको चैनल पे आप जाओगे, प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर ये इंट्रोडक्शन वाली वीडियो रहेगी। पहले मैं इसमें एक्सप्लेनेशन दे दूंगा आप लोगों को, जो आपको प्री रिक्विजिट हैं, जो भी एक्सरसाइज वगैरह समझने के लिए, क्वेश्चन समझने के लिए, वो सब मैं यहाँ पे आपको दे दूंगा, ताकि आपको ईजी होगा फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो यहाँ पे हम लोग अगर स्टार्ट करें तो देखो, सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है। हम लोग बोल रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो देखो, लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है वो है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये हमारी लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। मतलब हमारी लीनियर इक्वेशन, जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म देखा था लास्ट चैप्टर में, वैसे ही लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है वो ये है। अब इसमें जो ये हमारे ए बी और सी हैं, ये हमारे होते हैं कॉन्स्टेंट्स। वही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो थी उसी की तरह कॉन्स्टेंट्स, मतलब कोई भी हमारा नंबर हो सकता है ये। और एक्स और वाई जो है ये क्या है, हमारे वेरिएबल्स, यानी इनकी वैल्यू वेरी कर सकती है, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, वेरी करती रहती है, इसलिए इनको बोलते हैं वेरिएबल्स। अब जैसे हम लोगों ने आगे देखा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, तो वो दो वेरिएबल क्यों बोला, क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल है, एक एक्स और एक वाई, ठीक है। अब अगर मान लो इसमें एक्स स्क्वायर और एक्स आ जाए तो इसको दो वेरिएबल नहीं बोलेंगे, वेरिएबल सेम है, बस एक बार एक्स स्क्वायर आया है, एक बार एक्स आया। हालांकि इसमें स्क्वायर नहीं आता है, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि इनको हम दो वेरिएबल नहीं कंसीडर करते हैं। दो वेरिएबल मतलब दोनों अलग वेरिएबल हो कंप्लीट, जैसे एक्स या एक्स और दूसरा वाई, या एक वाई दूसरा जेड, एक एक्स या दूसरा जेड, इस तरह से। अब ये लीनियर इक्वेशन जो होती है, इसको लीनियर इक्वेशन हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे हम लोग इसको जब ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, जब हम लोग इस इक्वेशन को पॉइंट्स लेके इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल के ग्राफ पे जब प्लॉट करते हैं, तो ये इक्वेशन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन देगी। चाहे वो लाइन इस तरह से आ जाए, चाहे ऐसे आ जाए, चाहे ऐसे आ जाए, कैसे भी आ जाए, बट जब इसको ग्राफ पे प्लॉट किया जाएगा तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, इसलिए भी इसको लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। और एक और रीज़न की वजह से इसे लीनियर इक्वेशन क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ अगर आप डिग्री देखोगे, पावर देखोगे, हर टर्म की जो डिग्री है वो 1 है, ठीक है। इस टर्म में देखो, वेरिएबल जो है, वेरिएबल की पावर 1 है, एक्स की पावर 1 है ना, यहाँ कुछ भी नहीं है ना, 1 है, तो इसकी पावर 1 है, यहाँ वाई की भी पावर 1 है, इसलिए दोनों वेरिएबल्स की पावर 1 होने की वजह से भी इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अब हमने बोला पेयर, पेयर का मतलब होता है जिसमें दो इक्वेशंस आ जाएं, सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन नहीं होगी, दो इक्वेशन होंगी, पेयर का ये मतलब है। तो पेयर क्यों लेते हैं हम लोग, सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्यों नहीं हो गया, पेयर क्यों लिया हम लोगों ने। तो देखो, हमारी जो ये लीनियर इक्वेशन होती है ना, अगर हम लोग पहले ये समझो कि हम लोग इनका यूज़ क्यों करते हैं। लीनियर इक्वेशन का हम लोग यूज़ करते हैं सॉल्यूशंस निकालने के लिए। मतलब आपको कोई कंडीशन दी होगी जिसके अंदर, मतलब दो अलग अलग कंडीशन दी होंगी। जैसे एकदम सिंपल सा एग्जांपल अगर हम लोग लें तो, जैसे मान लो 4 बैट और 5 बॉल्स खरीदी क्रिकेट, आपकी क्रिकेट टीम के लिए, और उसके लिए टोटल 100 रुपीज़ लग गए। और सेकंड सिनेरियो दे दिया, आप 2 बॉल खरीदी और 50 बैट खरीदे, तो इसके लिए 2000 रुपये लग गए। तो पूछा एक बैट की कीमत कितनी है और एक बॉल की कीमत कितनी है, यानी एक बैट और एक बॉल की प्राइस कितनी है, ये आपको बतानी है। तो इस टाइप के जो सिनेरियोज होते हैं, इन जनरली इनका सॉल्यूशन हमको निकालना होता है जब, यानी एक्स और वाई की वैल्यू, एक बैट और एक बॉल की प्राइस निकालनी है, तो उस केस में हम लोग लीनियर इक्वेशंस का यूज़ करते हैं। तो ऐसे में अगर हम लोग सिर्फ एक इक्वेशन लेंगे तो इनके क्या होते हैं, सिर्फ अगर एक इक्वेशन होगी ना तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ जाएंगे। सिर्फ एक इक्वेशन अगर आपके पास होगी तो इसके सॉल्यूशंस इनफाइनाइट आते हैं, एक सॉल्यूशन नहीं आएगा इसका। मतलब एक्स और वाई की कई वैल्यूज़ आ सकती हैं, कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं आएगी। बट ऐसा तो नहीं होगा, जब आपने बॉल खरीदी, बैट खरीदा, तो बॉल का कुछ प्राइस होगा, बैट का कुछ प्राइस होगा। ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाए, यानी बैट का प्राइस अलग, बॉल का प्राइस अलग। सेकंड केस में बैट का प्राइस फिर कुछ और बॉल का कुछ और। थर्ड केस में फिर बैट का प्राइस कुछ और, बॉल का प्राइस कुछ और। तो बैट और बॉल का जो प्राइस है आपका वो सेम रहेगा, अलग अलग तो रहेगा नहीं। तो इसलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमें नहीं चाहिए होते हैं, एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन चाहिए होता है। यानी एक्स और वाई की जो फिक्स वैल्यू, जो स्पेसिफिक वैल्यू एक्स और वाई की, वो हमें चाहिए। उसको जब हमें निकालना होता है, पिन पॉइंट करना होता है हमें इस इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में से उस एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन को जब हमें पिन पॉइंट करना होता है, तो हमें एक सेकंड इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है, या सेकंड कंडीशन मिल जाती है हमें सेकंड इक्वेशन के थ्रू, जिसकी वजह से हम इस स्पेसिफिक सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं।
वरना सिर्फ एक इक्वेशन अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। अब वो जो हमें सॉल्यूशन चाहिए उसको पिन पॉइंट करने के लिए, उस स्पेसिफिक सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए हमें सेकंड इक्वेशन चाहिए होती है। ठीक है, इसलिए हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं, सिर्फ एक इक्वेशन से काम नहीं चलता। अब इनके सॉल्यूशंस भी किस तरह से होते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे अगर आप दो लाइंस को देखो, हमने देख लिया ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब दो लाइंस बनेगी, पेयर हो गया ना, मतलब दो लाइन हो गई। तो अब ये जो दो लाइंस होती हैं इनको हम किस किस तरह से बना सकते हैं। तो देखो, या तो आपकी लाइन ऐसी होंगी जिनको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस, राइट। ना ये इस तरफ एक्सटेंड कर लो तो कहीं मीट करेंगी, ना इसको आगे की तरफ एक्सटेंड कर लो तब ये कभी मीट करेंगी, ना इधर मीट होंगी ना इधर मीट होंगी। इनके बीच में जो डिस्टेंस है हमेशा सेम रहेगा, ऐसी लाइंस को हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। ये आपका फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस आपका क्या बन सकता है कि एक लाइन ऐसी है, दूसरी लाइन ऐसी है, यानी किसी एक पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। इनको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। मतलब कोई एक पॉइंट होगा जिस पे ये इंटरसेक्ट करेंगी। थर्ड केस आपका क्या बन सकता है कि ये एक लाइन है, ठीक है, और जो दूसरी लाइन है आपकी वो बिल्कुल इसके ऊपर ही है, ओवरलैप कर रही है। ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, इस टाइप की लाइंस को कोइंसिडेंट लाइंस। तो ये आपके तीन ही केस बन सकते हैं, इसके अलावा तो कोई केस बनेगा नहीं। या तो पैरेलल होंगी, या एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, या कोइंसिडेंट होंगी। ठीक है, इसके अलावा कोई भी कैटेगरी बना के देख लो, इसके अलावा कुछ और नहीं बनेगा। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, ऐसे बोलते हैं कि ऐसे भी तो लाइन बन सकती है, तो ये पैरेलल तो नहीं हुई, ये भी नहीं हुई, ये भी नहीं हुई, बट इनको आप देखोगे तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन ही है। अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे इस तरह से, इसको भी आप एक्सटेंड करोगे तो ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है ना एक पॉइंट पे, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस की कैटेगरी ही हो जाती है। ठीक है, ये कोई नई कैटेगरी नहीं बनेगी आपकी, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस वाली कैटेगरी ही है। तो हमारे जनरली ये तीन केस ही बनते हैं बस लाइंस के, जब हम लोग देखते हैं कि अब जो पैरेलल लाइंस होती हैं इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता, नो सोल्यूशन। ठीक है, जो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं इसका एक ही सोल्यूशन होता है, वन स्पेसिफिक सोल्यूशन। और जो आपकी कोइंसिडेंट लाइन होती हैं इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी, देखो यहां हमने बोला नो सॉल्यूशन, यहां हमने बोला वन सॉल्यूशन, यहां हमने बोला इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये कैसे आया, आप यहां देखो ये टू लाइंस जो है पैरेलल हैं यहाँ पे, तो हम लोगों ने ये देखा है कि पैरेलल लाइंस एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करती है, कभी इंटरसेक्ट नहीं होती, इसलिए इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये जो लाइन है ये सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, एक पॉइंट पे टच हो रही है एक दूसरे से, इसलिए इसका एक सॉल्यूशन है, स्पेसिफिक सॉल्यूशन। जबकि हम कोइंसिडेंट लाइन को देखें तो ये ओवरलैप कर रही हैं, मतलब यहाँ भी टच है, ये इधर पे भी हैं, इधर पे भी हैं, इधर पे भी हैं, आगे एक्सटेंड कर लो वहाँ भी होंगी, पीछे एक्सटेंड कर लो वहाँ भी होंगी, तो हर जगह ये ओवरलैप हो रही हैं। इसलिए हर बिल्कुल बगल बगल में इसके इनफाइनाइट पॉइंट्स पे टच हो रही है, इसलिए इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। यानी कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट हो रही है कहाँ, उतने ही उसके सॉल्यूशंस आ जाते हैं। अब ये तो क्या हो गया, आपका ग्राफ देखा आप लोगों ने लाइन्स का कि लाइन ऐसी है या ऐसी है या ऐसी है, और आपने बता दिया कि इनके कितने सॉल्यूशन है, या आपको बता दिया गया कि पैरेलल लाइन है तो बताओ कितने सॉल्यूशन होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन है तो कितने सॉल्यूशन होंगे, आप ये देख के समझ गए। बट कई बार क्या होता है, आपको इक्वेशन दे दी जाएगी, सीधा सीधा ग्राफ नहीं दिया, आपको इक्वेशन दे दी कुछ भी। जैसे कि एक एग्जांपल अगर हम लोग ले लें, ये एक इक्वेशन आपको दे दी, सेकंड इक्वेशन आपको दे दी है ये आपके एनसीईआरटी का ये एग्जांपल है। आपको इक्वेशन दे दिया, अब आपसे पूछा बताओ ये पैरेलल लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं या कोइंसिडेंट लाइंस हैं, तो आप इसमें कैसे पता करोगे। तो देखो इसको पता करने का एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पेज नंबर 26 के ऊपर आप टेबल अगर देखोगे, टेबल 3.1 दी हुई है, उसके अंदर आपको बता रखा है। तो देखो हम लोग जो दो इक्वेशन होती हैं, हम लोग जनरल फॉर्म लिख लो पहले, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 हमारी लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। अब क्योंकि पेयर होते हैं तो दो इक्वेशंस होंगी, क्योंकि पेयर की बात हम लोग करते हैं, तो देखो इसमें भी a बी सी सी सेम वेरिएबल है, सॉरी कॉन्स्टेंट्स जो है वो सेम है,
तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें इसको A1 B1 C1 से डिनोट करते हैं और सेकंड इक्वेशन में A2 B2 एंड C2 से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग पेयर लेते हैं इसलिए फर्स्ट में हम लोग A1 B1 C1 बोल देते हैं, सेकंड इक्वेशन में हम लोग A2 B2 एंड C2 बोल देते हैं। तो अभी आपको इसके अंदर क्या करना है, रेशियो निकालना है, A1 बाय A2, B1 बाय B2 एंड C1 बाय C2। यानी यहाँ से आप A1 A2 फाइंड करके उसको डिवाइड कर लो, रेशियो निकालो, B1 बाय B2 का रेशियो निकालो एंड C1 बाय C2 इसका रेशियो निकाल लो, C1 एंड C2 का। तो इनको इस तरह से करके वैल्यूज़ निकाल लेनी है बस आपको। अभी आपकी उसमें दिया हुआ है NCERT कैप टेबल में अगर देखेंगे तो, अगर A1 बाय A2 और B1 बाय B2 इक्वल नहीं आते हैं, मतलब आपने ये फाइंड किया, ये फाइंड किया, ये दोनों इक्वल नहीं आए, तो C1 बाय C2 चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हम लोग बोल देंगे कि ये जो लाइन है ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, यानी एक पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करती हैं। इसका एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है जिसको हम बोलते हैं। एक केस आपका आ सकता है कि A1 बाय A2 B1 बाय B2 के इक्वल आ गया। ठीक है, पहले हमने क्या लिया कि ये इक्वल नहीं आए, सेकंड में हो सकता है ये इक्वल आ जाए। अब ये इक्वल आ जाए पर C1 बाय C2 के इक्वल ना आए। ठीक है, ऐसे में क्या होगा, ये होती हैं पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस का हम लोगों ने देखा नो सॉल्यूशन। थर्ड कैटेगरी क्या हो सकती है, अब A1 बाय A2 और B1 बाय B2 तो इक्वल थे, इस केस में ये इक्वल नहीं थे, बट इस बार ये भी इक्वल हो गए, यानी तीनों ही रेशियो आपके सेम आ गए। तो इस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, वन सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस का नो सॉल्यूशन, और इसके इन्फिनिट सॉल्यूशंस, मैनी सॉल्यूशन। अब एक चीज़ और आती है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। आपकी एक्सरसाइज में ये चीज़ और पूछी जाएगी कि ये पेयर ऑफ इक्वेशंस जो है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो आप देखो, ये जो कैटेगरी होती है ये कंसिस्टेंट की होती है। इंटरसेक्टिंग लाइंस जो है उनको हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। कोइंसिडेंट लाइन है इनको भी हम कंसिस्टेंट बोलते हैं, और जो पैरेलल लाइंस है इनको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ये आप कैसे याद कर लेना, देखो इसके अंदर क्या है, A1 बाय A2 और B1 बाय B2 इक्वल नहीं है, सीधा सीधा इसके अंदर तीनों इक्वल हैं। इसके अंदर देखो क्या है, एक बार इक्वल है, एक बार नॉट इक्वल है। ये आपको याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि इनमें से इनकंसिस्टेंट कौन सा है। ये तो याद हो जाता है कि दो कंसिस्टेंट है, एक इनकंसिस्टेंट है, बट कौन सी इनकंसिस्टेंट है ये याद नहीं रहता। तो उसकी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें तो एक ही साइन आया है नॉट इक्वल, इसके अंदर दो साइन आए हैं, दोनों इक्वल आए हैं, तो ये कंसिस्टेंट हो गया। अब इसमें आप देखोगे तो एक इक्वल आया है, एक नॉट इक्वल आया है, तो इसको हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, पैरेलल लाइंस को। तो ये आपकी टेबल है। अब इसी का यूज़ करके हम लोग ये जो हम लोगों ने इक्वेशन देखी थी इसको फाइंड कर सकते हैं। तो अब देखो, पहले इसमें से A1 B1 C1 निकालो, इसको नीचे लिख लेते हैं एक बार। टू एक्स प्लस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, और सेकेंड इक्वेशन थी आपकी 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप ABC फाइंड कर लो। तो देखो A1 कितना आया, प्लस का 2, x का जो कोएफिशिएंट है वो A1 है। B1 कितना आया, 3 प्लस का 3। C1 आपका कितना आया, माइनस का 9। यहाँ आप ध्यान रखना साइन के साथ हम लोग लेते हैं, क्योंकि हमारी इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है वो है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ प्लस आता है, तो ये जो साइन है ये इसको आप इस तरह से करोगे, बीच में प्लस लगाओगे तो माइनस का साइन 9 के साथ जाएगा, तो c की वैल्यू जो है वो -9 आएगी। यानी आप इतना ध्यान रखो, बस साइन के साथ आपको लिखना। अब यहाँ तो +2 +3 था, इसलिए हमने प्लस का साइन नहीं लगाया। A2 आपका देखो कितना आया, प्लस का 4, B2 आपका कितना आया, प्लस का 6, एंड C2 आपका कितना आया, माइनस का 18। आप रेशियोज निकाल लो, A1 बाय A2 निकालो पहले। तो A1 बाय A2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो A1 बाय A2 आपका आ गया 1/2। अब आप निकालो B1 बाय B2, तो B1 बाय B2 ये भी कैंसिल हो जाएंगे, आपका आ जाएगा 1/2। अब आप C1 बाय C2 निकाल लो, तो ये आपका -9 बाय -18, माइनस से माइनस कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। अब अगर आप देखोगे तो क्या आया आपका रिजल्ट, A1 बाय A2 जो है वो B1 बाय B2 के भी इक्वल है, और ये आपका C1 बाय C2 के भी इक्वल है। यानी कि ये आपकी कौन सी कैटेगरी हो गई, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, या फिर
कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। कुछ भी पूछ लिया जाए आपसे, कोइंसिडेंट है ये भी हमें पता चल गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन से ये भी हमें पता चल गया, कंसिस्टेंट है ये भी हमें पता चल गया रेशियोज़ को देख के। तो ये रेशियोज़ जब आपको दिए जाते हैं, इक्वेशंस अगर आपको दे दी गई है तो आप इस तरह से रेशियोज़ निकाल के पता कर सकते हो किस टाइप की लाइन्स हैं। ठीक है, बस इंट्रोडक्शन में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है, एक्सप्लेनेशन इजी लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपके सपोर्ट से मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। कुछ डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू वेरी मच।